की 10 बड़ी और काम की खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। अब जानिए, लद्दाख में शांति से मान नहीं रहा चीन। अमेरिका ने भेज दिए दुनिया के सबसे घातक परमाणु बम्बर। युद्ध के मैदान से अब भागेगा चीन। इसके अलावा भी दोस्तों, आज आपके लिए 10 बहुत बड़ी बातें निकल कर आई है, 10 बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई है। बस आप वीडियो को देखते रहिए। और सामने आया रूस की कोरोना वैक्सीन बनाने का झूठ, एक भी मरीज नहीं हुआ ठीक। दोस्तों, ये बड़ी खबर तो जरूर देखिएगा। वहीं कोरोना काल में जिनका हुआ है नुकसान, उनको मोदी सरकार बेरोजगारों को 6 महीने तक देगी सैलरी। इस काम की खबर को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो कभी नहीं सुधर सकता नेपाल। नेपाल में भारतीयों की एंट्री पर ओली ने लगाया कड़ा नियम। इस बड़ी खबर को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा डरे हुए पाकिस्तान ने दी चेतावनी, कहा 5 रफेल हो या 500, चाहे S-400 हो, हम तैयार हैं। इस बड़ी खबर को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। वही कोरोना को लेकर एक और खुलासा, अब कोरोना होने पर खत्म हो सकती है आंख की रोशनी। इस खबर को भी जरूर देखें दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती करने वाले वकील प्रशांत भूषण दोषी करार हुए। 20 अगस्त को मिलेगी एक बड़ी सजा। इसके अलावा भारत के लिए खुशखबरी, इजराइल यूएई के बीच हुई दोस्ती, ईरान और चीन को लगा झटका। और अब जानिए दोस्तों, इसके अलावा आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए फटाफट से आपको ले चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 64,553 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 24,61,190 केसेस हो गए हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 48,040 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। लद्दाख में मान नहीं रहा है चीनी ड्रैगन, अमेरिका ने तैनात किए सबसे घातक परमाणु बम्बर। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों के बीच सहमति के बाद भी चीन पैंगोंग झील और देपसांग इलाके से अपनी सेना को पीछे हटा ही नहीं रहा है। यही नहीं, चीन भारत की सीमा से लगे अपने इलाके में नए हवाई ठिकाने बनाकर अपने सैन्य ठिकाने पर परमाणु मिसाइल DF-26 को तैनात कर चुका है। आपको बता दें, चीन की जोरदार सैन्य तैयारी का करारा जवाब देने के लिए अमेरिका ने बिना शोर मचाए भारत की मदद के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक B-2 बॉम्बर को भेज दिया है। अमेरिका अक्सर B-2 स्टील्थ बॉम्बर को दुश्मन की सेना को तबाह करने के लिए अलग अलग हिस्सों में तैनात करता है। दोस्तों, आपको बता दें, B-2 बॉम्बर अपने आप में दुनिया का सबसे खतरनाक और घातक बॉम्बर है। ये बम वर्षक विमान एक साथ 16 परमाणु बम ले जा सकता है और हाल ही में इसके बेड़े में बेहद घातक और सटीक मार करने वाले B-61 परमाणु बम शामिल किए गए हैं। ये बॉम्बर किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आता, चाहे वो रडार चीन का हो या रूस का। यही नहीं, ये दुश्मन के हवाई डिफेंस को चकमा देकर आसानी से उसके इलाके में घुस जाता है। यानी चाइना का S-400 इस एयर डिफेंस सिस्टम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए ये दुश्मन की जमीन पर हमला करने में सबसे कारगर बॉम्बर माना जाता है। वर्ष 1997 में B-2 स्पिरिट बॉम्बर की कीमत करीब $2.1 अरब थी और अमेरिका के पास कुल 20 B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर हैं। ये बॉम्बर 50,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए 11,000 किलोमीटर तक मार कर सकने की क्षमता रखता है और एक बार रिफ्यूल कर देने पर यह 19,000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। यानी कि एक बार तेल भरने के बाद यह विमान पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। वहीं अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 3 B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर डियागो गार्सिया में तैनात किए गए हैं। ये विमान करीब 29 घंटे की यात्रा करके अमेरिका के मिसौरी एयरफोर्स बेस से डियागो गार्सिया पहुंचे हैं। अमेरिका ने कहा कि 29 घंटे की ये यात्रा ये दर्शाती है कि अमेरिका अपने दोस्तों और सहयोगी की मदद के लिए बेहद घातक और लंबी दूरी तक किसी भी समय और कहीं भी हमला करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यूएस एयरफोर्स की कमांडर कर्नल क्रिस्टोफर कोनंद ने कहा कि हम भारत जैसे महत्वपूर्ण दोस्त का साथ पाकर बहुत रोमांचित महसूस कर रहे हैं। माना जा रहा है कि करीब 1.5 साल बाद परमाणु बॉम्बर की इस तैनाती के जरिए अमेरिका ने चीन और ईरान को एक बड़ा संदेश दिया है। ये बॉम्बर ऐसे समय पर डियागो गार्सिया पहुंचा है जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद चरम पर पहुंच गया है। चीन ने बड़े पैमाने पर अपनी सेना और फाइटर जेट भारत से सटी सीमा पर तैनात किए हैं और लद्दाख में चीन की इस दादागिरी की अमेरिका ने खुलकर आलोचना की है। यही नहीं, कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ने मलक्का स्ट्रेट पार करके भारतीय नौसेना के साथ अंडमान निकोबार के पास सैन्य अभ्यास भी किया था। दोस्तों, क्या भारत के लिए अक्साई चीन चाइना से वापस छीनने का ये सबसे अच्छा मौका है? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, सामने आया रूस की कोरोना वैक्सीन बनाने का झूठ, एक भी मरीज नहीं हुआ है ठीक। दोस्तों, जिस रूस की कोरोना वैक्सीन पर सबने भरोसा दिखाया था, उसी पर अब एक बड़ा खुलासा सामने आया है। पता चला है कि उसकी जांच सिर्फ 38 लोगों पर ही की गई थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिस कोरोना वैक्सीन के सफल होने का ऐलान किया है, अब उसके दस्तावेजों में बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार महामारी की प्रभावशीलता जांचने के लिए किसी भी प्रकार की क्लिनिकल स्टडी नहीं की गई है।
कहा जा रहा है कि 42 दिनों की रिसर्च के बाद रूस ने कोरोना की ये वैक्सीन रजिस्टर कराई है। वैक्सीन के कई साइड इफेक्ट्स की जानकारी भी सामने आई है और रूस के कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट के तौर पर सर में दर्द, स्वेलिंग, हाई फीवर की तकलीफ देखने को मिली है। वहीं कमजोरी महसूस करना, एनर्जी की कमी, भूख नहीं लगना, नाक बंद होना और गला खराब होना जैसी शिकायतें भी जांच में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 38 लोगों पर जांच के बाद वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने रूस के कदम की कड़ी आलोचना की है। वैज्ञानिकों को डर है कि वैक्सीन गलत या खतरनाक साबित होने पर महामारी और विकराल रूप ले सकती है। पुतिन ने कहा था कि वैक्सीन लगाने के बाद उनकी बेटी को सिर्फ कुछ देर के लिए बुखार हुआ, लेकिन रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि वैक्सीन लगाए जाने के 42वें दिन बाद भी मरीज कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। वहीं 18 साल से कम उम्र और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी रूस ने वैक्सीन लगाने की इजाजत नहीं दी है। दोस्तों, क्या रूस दुनिया से झूठ बोल रहा है या आपको पुतिन पर भरोसा है? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, मोदी सरकार बेरोजगारों को 6 महीने तक देगी 50% सैलरी। जी हां दोस्तों, देश में गहराए कोरोना महामारी संकट के कारण लागू लॉकडाउन में जिन लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है, केंद्र की मोदी सरकार उन्हें बड़ी राहत देने जा रही है। दरअसल केंद्रीय श्रम मंत्रालय बेरोजगारों को बड़ी राहत देने पर विचार कर रही है। नए प्रस्ताव के मुताबिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC से जुड़े कर्मचारियों को बेरोजगार होने की स्थिति में 6 महीने तक भत्ता दिया जाएगा। ये भत्ता उनकी सैलरी का 50% के बराबर होगा। मौजूदा वक्त में केवल 25% ही दिया जाता है। इसके अलावा भत्ते की समय सीमा भी महज 3 महीने की ही है। यही नहीं, मौजूदा नियम के मुताबिक इस योजना का लाभ एक बार ही उठाया जा सकता है, लेकिन अब इस अवधि को भी खत्म कर दिया जाएगा। आपको बता दें, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 20 अगस्त को ESIC के सदस्यों की बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किया गया था। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो फिर ESIC के 3.2 करोड़ सदस्यों को सीधा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ऐसा प्रस्ताव लाने का विचार दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉकडाउन में बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां चली गई। इसी कारण केंद्र सरकार इस योजना में छूट देना चाहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को लाभ मिल सके। अमेरिका, कनाडा और फ्रांस जैसे देशों में मिल रहे बेरोजगारी भत्ते के तर्ज पर सरकार इस योजना के जरिए नौकरी गंवाने वाले लाखों लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है। सरकार ने यह माना है कि लॉकडाउन के कारण बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को नौकरी गंवानी पड़ी है, जिनके पास कोरोना काल से पहले कोई न कोई काम था। प्रस्ताव के मुताबिक बेरोजगारी भत्ते की सीमा अंतिम वेतन के 50% के बराबर होगी और 6 महीने की अवधि तक ये मदद मिलेगी। अब तक इस योजना का लाभ लेने के लिए ये जरूरी था कि कर्मचारी ने 2 साल नौकरी की हो, लेकिन अब ये महज 78 दिन की हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपका भी लॉकडाउन में काफी नुकसान हुआ है तो कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, भारत और नेपाल में बढ़ेगा तनाव, भारतीयों की एंट्री पर ओली सरकार ने बनाया एक नया नियम। जी हां दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच पहले ही सीमा विवाद को लेकर तनाव जारी है और ऐसे में KP शर्मा ओली सरकार ने भारतीयों की नेपाल में एंट्री पर नया नियम बनाया है। इस नए फैसले ने दोनों देशों के रिश्ते पर आग में घी का काम किया है। नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने घोषणा की है, जिसके मुताबिक सड़क मार्ग के जरिए भारत से नेपाल जाने वालों पर अब नेपाल सरकार की पैनी नजर होगी। नेपाल इसके पीछे बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों का तर्क दे रहा है, लेकिन जानकारों के मुताबिक ओली सरकार की नीतियां चीन के सीधे तौर पर प्रभावित होती नजर आ रही है। बता दें कि नेपाल भारत सीमा सुरक्षा को लेकर संसदीय समिति की बैठक बुलाई गई थी। नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने उसी समिति के सामने अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने भारतीयों की नेपाल में एंट्री पर बने नए नियम के बारे में बताया। राम बहादुर थापा ने कहा कि नेपाल सरकार भारत के सड़क मार्ग के जरिए आने वाले भारतीयों के रजिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था करने जा रही है। इसके लिए ID कार्ड सिस्टम एक जरिया है। हम कोरोना महामारी के दौर में इसे लागू कर रहे हैं। कोरोना के समय में हमने भारत से आने वालों के रिकॉर्ड रखने शुरू कर दिए हैं ताकि महामारी को फैलने से रोका जा सके। भविष्य के लिए भी ये कदम दोनों देशों की सीमा सुरक्षा के लिहाज से अच्छा होगा। वहीं इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक भारत के लोगों को बता चुके हैं। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि लाखों नेपाली भारत में बिना कोई प्रूफ के रह रहे हैं। ऐसे क्या भारत को इन नेपालियों को वापस नेपाल भेज देना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, कोरोना संक्रमण को लेकर एक और खुलासा। जिनको आंख की बीमारी उनकी खत्म हो सकती है देखने की रोशनी। दोस्तों, दुनिया में तेजी से फैलते कोरोना वायरस के बीच वैज्ञानिक इससे बचने के उपाय और दवाई ढूंढने में जुटे हुए हैं और लगातार रिसर्च कर रहे हैं। एक रिसर्च में ये बात तक सामने आई है कि सामान्य व्यक्तियों की तुलना में पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए कोरोना वायरस ज्यादा घातक साबित हो रहा है। एक नए अध्ययन में ये पता चला है कि आंख की बीमारी से पीड़ितों में कोरोना संक्रमण के गंभीर होने का खतरा ज्यादा होता है। शोधकर्ताओं ने
कोलंबिया यूनिवर्सिटी इवरिंग मेडिकल सेंटर में भर्ती किए गए करीब 11,000 कोरोना रोगियों पर किए गए अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। उन्होंने पाया कि जिन रोगियों की आंखों में मैक्यूलर डिजेनरेशन बीमारी है, उनमें करीब 25% लोगों की आंखों की रोशनी खत्म हो गई है। जानिए क्या है मैक्यूलर डिजेनरेशन। मैक्यूला आंखों के पीछे की तरफ स्थित एक संवेदनशील उत्तक की एक पतली परत होती है और मैक्यूला के चलते हमें आंखों से सीधे सामने दिखाई देता है। इससे हमें आंखों के बीचों बीच की वस्तु स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं, भले ही आप किसी वस्तु के पास या दूर से देख रहे हो। इसके बावजूद वो चीज आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। हालांकि शुरुआती चरण में इसकी पहचान करके सही उपचार से आंखों की रोशनी को सुरक्षित रखा जा सकता है। दोस्तों, आपको कोरोना वायरस से डर लगता है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, डरे हुए पाकिस्तानी ने फिर दी गीदड़ भमकी। कहा 5 राफेल हो या 500, चाहे हो S-400, हम हैं तैयार। दोस्तों, पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर गुरुवार को पाकिस्तान की सेना ने गीदड़ भभकी दी कि भारत चाहे 5 राफेल खरीदे या 500, हम पूरी तरह से तैयार हैं। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि भारत ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदे हैं, लेकिन हम भारतीय सेना के किसी भी आक्रामक कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जनरल बाबर ने यह भी दावा किया कि भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी निपटने के लिए पाकिस्तानी सेना तैयार है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने यह दावा किया कि भारत का सेना पर खर्च दुनिया में सबसे ज्यादा है और भारत के पास बहुत खतरनाक हथियार है। उन्होंने कहा कि हमने फ्रांस से भारत तक की राफेल की यात्रा को कवर किया गया है और हमने राफेल का तोड़ ढूंढ लिया है। अब चाहे वो 5 राफेल खरीदें या 500, हम तैयार हैं और हमें अपनी क्षमता पर कोई संदेह नहीं है। हमने ये साबित किया और ये राफेल जेट कोई खास फर्क नहीं पैदा कर रहा। आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि मोदी पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है और पाक ने कहा कि भारत राफेल लाए या S-400 मिसाइल